साथियों, हमारे यहाँ गुलामी के कालखंड में बने पीनल कोड भी ऐसे ही चल रहे थे। अरुण जी ने भी उसका उल्लेख किया। उनके मूल में दंड था, न्याय नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजों की मानसिकता से बना था। उसको जाते जाते भी मुझे आना पड़ा, तब वो गया। हमने अपने गवर्नेंस मॉडल की भावना के अनुकूल ही इनको न्याय केंद्रित बनाया है। ये जो 3 नए कोड संसद से पास हुए हैं, इनसे सामान्य से सामान्य नागरिक को और तेजी से न्याय मिलना संभव हुआ है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने 1,500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए हैं। इनमें से कितने ही कानून अंग्रेजों के समय में बने हुए थे और ऐसे ही चले आ रहे थे। मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों के जीवन में सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। गरीब है, उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं। अभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की जहां जरूरत है सरकार होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है? आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे, जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हर एक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए। उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसा मैंने कहा ना, हमने 1,500 कानून खत्म किए। वैसे ही भांति भांति की चीजें सरकार मांगती रहती है। अच्छा, ये फॉर्म लाए, ये ले आओ, ये लाए, वो ले आओ, वो लाए, वो लाए। आपका घर यहाँ है, अच्छा आपके घर के सामने कौन रहता है, ले आओ। यानी ये पता नहीं सरकार में आदत बन गई है। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, मैंने 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया है। 40,000। आप सामान्य नागरिक को क्या तकलीफ होती होगी भाई? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े, लाइनों में लगना ही न पड़े। बिजली बिल हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी का काम हो, स्कॉलरशिप के लिए सब अप्लाई करना हो, ऐसे दर्जनों काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर आपको कोई कतार नहीं दिखती होगी। बदल गई दुनिया। और साथियों, ईज ऑफ लिविंग का मतलब सिर्फ इस तरह की सुविधाओं का विस्तार ही नहीं होता है। ईज ऑफ लिविंग तब बढ़ती है जब गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में कुछ पैसे बचते हैं, उसकी बचत होती है। हमारी सरकार की योजनाएं कैसे लोगों का पैसा बचा रही हैं, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो शायद वहां इस पर उठाइए काम, अरुण जी, आपकी यूनिवर्सिटी को लगाइए। 2014 में 2 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता था। 2 लाख इनकम पर इनकम टैक्स था। आज 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। इसमें तो ताली बजाओ यार, पैसा तुम्हारा बच रहा है।
ये मैंने इसलिए किया, अगर किसी को ऐसी भाषण में नींद आ जाती है तो जगाने के लिए जरूरी था। मुझे ताली की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ऐसे भाषण ऐसे हैं कि जिसमें मीडिया को इंटरेस्ट नहीं, उस भाषण में आपको क्या मजा आएगा। लेकिन मैंने कहा आज यही कर ले। देखिए, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेस में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। देश के नागरिकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए। साथियों, कई बार सरकार डिस्काउंट दे रही होती है, लेकिन हमारे देश के सामान्य मानवी को में उसकी चर्चा ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता है। रेल टिकट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ रेलवे की टिकट पर पिछले 10 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। 4.5 लाख करोड़ रुपया। गरीब और मिडिल क्लास के ये पैसे बचे ही तो हैं, उसके पास बचे हैं पैसे, वरना वो सरकार को देता। स्वच्छ भारत अभियान को तो आप, हमारे अरुण जी ने तो काफी उसका झंडा उठाया हुआ है। मीडिया ने काफी सपोर्ट किया स्वच्छ भारत अभियान को। करीब करीब सभी मीडिया हाउसेज ने किसी न किसी रूप में उसका साथ दिया। ये भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में मदद कर रहा है। इस अभियान की वजह से अनेक बीमारियां फैलने से रुकी है। एक स्टडी में सामने आया है कि स्वच्छ भारत अभियान हर साल गरीबों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा रहा है। 60,000 करोड़ रुपए गरीब का बचना यानी कितना बड़ा काम है जी। वरना यही पैसे उन्हें बीमारियों के इलाज पर खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपया जो उनको अस्पताल में देना था वो बचा हुआ है, खर्च होने से बचे हैं। सरकार एक जन औषधि केंद्र चला रही है। इन जन औषधि केंद्र में वही दवाइयां, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, करीब 80% हम डिस्काउंट देते हैं उसमें, ताकि मध्यम वर्ग गरीब परिवार हो। अब मध्यम वर्ग परिवार में बुजुर्ग माँ बाप रहते हो, डायबिटीज हो, तो 1,500-2,000 रुपए की दवाई लगी जाती है उसको। आज हमने जन औषधि केंद्रों में जो लोग दवाइयां लेते हैं उसके कारण गरीबों के, मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए जो उसकी दवाई में लगने वाले थे, डिस्काउंट के कारण 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं।